नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी का विवाद तो चल ही रहा है। आपने देखा होगा हिंदी मराठी का विवाद चल रहा है और उसमें जो सबसे ज्यादा किसी ने आतंक मचा रखा है तो एमएनएस ने मचा रखा है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यानी कि जो राज ठाकरे की पार्टी है। लेकिन वहां पर गुंडागर्दी करते करते ठीक अब से कुछ घंटे पहले मुंबई की सड़क पर एमएनएस के एक बड़े लीडर के बेटे ने जो किया है उसके बारे में बोलने पर भी शर्म आती है। एक लड़की के साथ जो हरकत की गई है उसके वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, हर जगह आपको उसके वीडियो मिलेंगे। हमारे साथ इस वक्त वही लड़की जुड़ रही हैं, हमारे साथ राजश्री मोरे जुड़ रही हैं। राजश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपका वीडियो देखा, देखकर हमें तकलीफ हुई। हम दिल्ली में बैठे हैं लेकिन हमें तकलीफ हुई। आपके साथ क्या हुआ था, जरा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएंगे आप? जी, मैं उस रात अपने घर के लिए निकल चुकी थी, घर पे आ रही थी। उसी समय एक कार मेरी कार को टक्कर मारती है। थोड़ी देर के बाद मैं और आगे आ जाती हूँ, फिर से वो कार मेरी कार को वापस से टक्कर मारती है। तब मुझे फील हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। उसके बाद जब मैं उसको फाइनली रोक देती हूँ कि तुम कर क्या रहे हो, उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। वो ड्रंक और ड्राइव कर रहा था, फुल ड्रंक था, वो ड्राइव कर रहा था। जब उसको पता चला कि उसने मेरी कार को टक्कर मारी है, तब उसको ये याद आया, बजाय सॉरी बोलने के, कि उसका बाप कौन है और वो थाने में किस पोस्ट पे है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है। क्या नाम ले रहा था वो लड़का क्या कह रहा था आपको? मतलब आपका कहना है कि वो धमका रहा था आपको, लेकिन क्या कह के धमका रहा था? उसका वो ये कह के धमका रहा था, वो ये बोल रहा था कि तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है। मेरे बाप का नाम जावेद शेख है, जो थाने में किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष है। और मैं उनका बेटा हूं, राहिल शेख। आपने इस पे जो शिकायत दी थी उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अभी तक राहिल शेख, ये जो लड़का है, जो आरोपी है, इसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, आप उससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, अभी तक मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि उसी दिन रात को जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी तो मेरी एफआईआर ली गई। वहां पे सीनियर मौजूद थे, एरिया के, जिस एरिया में ये हुआ है उस पुलिस स्टेशन के सीनियर मौजूद थे। उन्होंने मेरी एफआईआर तुरंत ली, उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। पूरी बात सुनी गई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। खैर, अभी तक तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपने मुंबई पुलिस से। अच्छा, इसमें एमएनएस का नाम आ रहा है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम आ रहा है, उसके चीफ राज ठाकरे हैं। आप राज ठाकरे से कुछ कहना चाहती हैं हमारे जरिए? क्या वो लड़का राज ठाकरे का नाम लेकर भी कोई धमकी दे रहा था आपको? जी, मैं ये बात तो आपको कहना ही भूल गई। उसका कहना था कि तुम्हारी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है, एक काम करो, राज ठाकरे के घर चली जाओ और वहां से पैसे लेके आओ, मेरा नाम बोलो, वो तुम्हें अपने गाड़ी के नुकसान के पैसे दे देंगे। अच्छा, ये पैसे राज ठाकरे दे देंगे, ऐसा वो कह रहा था? जी बिल्कुल, उसका यही कहना था। हमने देखा कि आपने वहां 5-6 मिनट का एक वीडियो बनाया है, वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनका क्या कहना था? वो किस साइड थे? वो आपकी साइड थे या उसके साइड थे? जितनी पब्लिक वहां पे मौजूद थी, जो लोग ये देख रही थी सब कुछ जो चल रहा था, कि किस तरीके से वो लड़का मुझे गालियां दे रहा है, जलील कर रहा है, मुझे धमका रहा है और मुझे खरीदने की बात कर रहा था कि तुझे कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तो पब्लिक तो खैर मेरी तरफ से थी। सब लोग मुझे बोल भी रही थी कि आप पुलिस स्टेशन चली जाओ, आप इनको यहाँ पे रोड पे कुछ नहीं होने वाला है मैडम, आप पुलिस स्टेशन जाओ। तो पब्लिक तो मेरे साथ ही थी। हमने देखा कि आपने जो वीडियो बनाया है, जब आप वीडियो बना रही थी, वो सामने लड़का बैठा हुआ है, उसने कुछ पहना नहीं है, पैंट के अलावा उसकी बॉडी पर कुछ भी नहीं है। तो क्या वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था या वो पहले से ऐसी स्थिति में था? वो जब उसकी गाड़ी रोकी गई, जब वो गाड़ी के बाहर निकला, वो वैसे ही निकला है। वो कहीं से अधनंग अवस्था में ही आया था
या उसको किसी ने घर से निकाल के फेंका था, डोंट नो कहां से आया था, बट वो अधनंग ही था। अच्छा, उसकी गाड़ी देखकर क्या लगा? वो ज्यादा वीआईपी है? मतलब वो कैसा लगा आपको? गाड़ी तो मैंने जब देखी, मैंने गाड़ी अंदर तब देखी, मैंने ये चेक करना था कि गाड़ी में और भी कोई सामान पड़ा है, दारू, उसने पी हुई थी ना, वो ड्रंक था, तो अल्कोहल पड़े हैं या किसी कोई ड्रग्स पड़ा है या कोई सामान पड़ा है, या उसकी शर्ट निकली हुई है पिछली वाली सीट पे। जब मैंने झांक के देखा तो गाड़ी में चीज नहीं थी, और गाड़ी शायद सेकेंड हैंड थी या फर्स्ट हैंड थी, पता नहीं। इनोवा कार थी, पर मेरी गाड़ी काफी डैमेज हो गई। उसके साथ कोई और भी था जो उस कार में मौजूद था? को, कोई नहीं था, वो अकेला अच्छा, था। वो अकेले ड्राइव कर रहा था और उसने ड्रिंक की हुई थी, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल, वो जैसे कि कहा जाता है कि एक लिमिट होती है अल्कोहल की, जो मात्रा होती है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा उसने पी रखी थी। अच्छा, अब इसमें जब से ये मामला सामने आया है तब से कुछ लोग आपके बारे में ये बता रहे, देखिए मैं भी आपको नहीं जानता हूं पहले से, मैं इस घटना के बाद जब मैंने आपकी तस्वीर देखी, आपके वीडियोस देखे, मुझे खुद बुरा लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप राखी सावंत की दोस्त हैं। आप राखी सावंत को जानती हैं क्या? मैं राखी सावंत को जानती थी, मैं आज के टाइम पे राखी सावंत को नहीं जानती। क्यों, आपकी दोस्ती टूट गई है? वो कोई बात हो गई है हमारे बीच में, मेरा उसके ऊपर एफआईआर है, तो खैर मेरा इस टाइम उसके साथ नाम जोड़ना सरासर गलत नहीं, होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं, शायद आप वो समझ नहीं पा रही हैं। कुछ लोग, आपने ये जो वीडियो बनाया, ये ठीक वैसा ही लोगों ने प्रेजेंट कर दिया। लोगों को ये नजर नहीं आया कि एक लड़की के साथ जो हुआ वो घटना नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि लोगों ने उसे राखी सावंत के साथ जोड़ दिया। ये सुनकर आपको कैसा लगा? और ये कौन कौन से लोग हैं जिनको ऐसा लगा? आप जो ट्विटर पर जाइए, मराठी आप ट्विटर पर है या जाइए, वहां पर मराठी बहुत सारे वर्सेस लोग नॉन आपके बारे में मराठी है? लिख रहे हैं इस तरह की बातें। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, उनको शायद उनका नजरिया ही गलत है। वो देख नहीं पा रहे कि सच क्या है, झूठ क्या है। और किसी का फ्रेंड होने, अगर मैं किसी की फ्रेंड थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीजें सेम टू सेम होती है। मैंने उस लड़के को नहीं बोला था कि दारू पी के मेरा पीछा करो या मुझे दो दो बार मेरी गाड़ी को डैमेज करो। जाहिर सी बात है, नुकसान आपका हुआ, गाड़ी एक डैमेज। हद से, जी, गाड़ी डैमेज मेरी हुई, और मेरा कोई ये प्लान भी नहीं था कि उस लड़के को बोलना कि तुम बिना कपड़े के घूमना। दूसरी बात, जो ये मुंबई में मुद्दा चल रहा है मराठी वर्सेस नॉन मराठी, और वो लड़का भी उसी पार्टी का हो, तो तो मतलब गाड़ी के ऊपर तो कोई पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ था कि मैंने जाके उस लड़के को जानबूझ के गाड़ी से मारा है। फिर कैसी दुनिया बोल सकती है? मुझे लगता है कुछ लोग है ना, अंधे हैं। भेड़ चाल में एक गधा जो बोलता है, वो सारे गधे वही बोलते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि हिंदी मतलब मराठी वर्सेस नॉन मराठी का जो मुद्दा चल रहा है, ये उस पार्टी के लोग थे, तो क्या ये उस पार्टी के लोग, आप तो वहां की रहने वाली हैं, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी, क्या उस पार्टी के लोग ऐसे ही होते हैं? लोगों से झगड़ा करना, बदतमीजी करना, लोगों को मारना पीटना, क्या उनकी आदत है? खैर, जब मेरे साथ ये वाकया हुआ है कि, तो मेरा पहले ये कहना नहीं था कि लोग ऐसे ही होते इस पार्टी के। जब ये होने, मेरे साथ ये होने से पहले 2-3 दिन पहले ऑलरेडी कुछ और भी हो चुका था। मैंने एक छोटा वीडियो पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे कि प्लीज आप लोगों को ना सताए, यहाँ पे लोग व्यवसाय करने के लिए आए हैं, तो प्लीज आप उनको अपना काम करने दीजिए, उनको जबरदस्ती ना करिए। मैं खुद एक महाराष्ट्रियन लड़की हूँ, मराठी हूँ, यहाँ की लोकल हूँ, मुझे गर्व है अपनी जाति पे और अपने भाषा पे, लेकिन आप लोगों को मत सताइए। उसके बाद वो लोग मुझे टारगेट करते हैं, 200 लोग मुझे
मेरा स्टूडियो तोड़ने की बात करते हैं, मुझे रोड पे लाने की बात करते हैं, मेरे पेट पे लाने की बात करते हैं और मुझसे माफी मंगवाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, नॉन मराठियों के साथ ऐसे ना किया जाए। मैं तो एक इंसानियत दिखा रही हूं, मैं तभी भी दिखा रही थी, मैं अभी भी इंसानियत ही दिखा रही हूं। तो मैं आपको इसमें ऐसा कुछ भी कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, या आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि आपने जो वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था उसी की वजह से आपके साथ ये घटना हुई हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। तो दोनों दो चीजें तो मैं जोड़ ही रही हूं। क्यों वो गाड़ी मेरी ही क्यों थी? अंदर बैठा हुआ लड़का उसी पार्टी का कैसे निकला? जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये राखी सावंत की दोस्त हुआ करती थी, तो ये जानबूझ के कर रही है, तो ये सारी चीजें साथ में कैसे जुड़ सकती है? लोग, पब्लिक पागल है और इसी पागल पब्लिक का सहारा लेके ये सब कुछ होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। अच्छा, इस पूरे मामले में आपको जब से ये घटना हुई है तब से क्या कोई थ्रेट भी आया है? जी, मुझे कल आफ्टरनून से थ्रेड्स आ रहे थे, बट हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि वो फोन कॉल जो आ रहे थे वो थ्रेड्स के थे। जब मैंने रात को 11:15 में पहला कॉल अटेंड किया, एक सेम नंबर से बार बार कॉल आया जा रहा था, तब पता चला कि ओके, ये जो भी इंसान है ये इसलिए इतने कॉल कर रहा था क्योंकि उसको मुझे धमकियां देनी थी। उनका कहना ये था कि आप हमारे दैवत्य के बारे में गलत बोल रहे हैं। ये दैवत्य का मीनिंग भी कल रात को मुझे पता चला। ये बहुत अच्छी मराठी है जो मुझे भी नहीं आती है, एक मराठी होने के बावजूद। क्या मतलब, तो आपको इसका नॉन मतलब मराठी क्या पता तो चला? कैसे ही बोलेंगे मराठी। इसका मतलब क्या पता चला? हाँ जी। इसका मतलब क्या होता है? दैवत्य का मतलब होता है जिस जिस भगवान को हम पूछते हैं। हाँ, मतलब ये एमएनएस के जिस लोग वो राज ठाकरे को भगवान की तरह पूछते हैं, ये कह रहे थे वो। इसका जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका कहना था कि आप हमारे दैवत्य के बारे में गलत बोल रही हो, आप उनका नाम मत लेना। मैंने कहा, मैंने कब माननीय राज ठाकरे का नाम लिया है? मुझे, मेरे मन में उनको लेके आदर है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं मराठी वर्सेस नॉन मराठी के खिलाफ हूँ। अभी ये जो फिर चल रहा है उन्होंने मराठी मुझे ये वर्सेस नॉन बोला। मराठी, मराठी वर्सेस नॉन हाँ मराठी, जी। जैसे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, इस पर जी आपकी अगर मैं राय जानना चाहूं, अभी दर्शक सुन रहे हैं आपको, आप जरा खुलकर बताइएगा, क्या ये महाराष्ट्र में होना चाहिए? क्या ये महाराष्ट्र का कल्चर हो सकता है ऐसा कि नॉन मराठीज को पीटो, मारो, उनको भगाओ? ना, ये महाराष्ट्र में होना चाहिए, ना ये महाराष्ट्र का ऐसा कल्चर हो सकता है। मेरा कहना यह है कि पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान कलरफुल इसीलिए कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं, यहाँ पे इतने सारे कल्चर्स है, अलग अलग यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में कभी भी नहीं होना चाहिए। हर भाषा का हम सम्मान करते हैं। खुद के भाषा पे तो मैं गर्व फील करती हूँ, लेकिन दूसरी जातियों की भाषाओं को मैं सम्मान देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजश्री, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत बहुत कुछ बताया है, आपके साथ जो हो रहा है आपने वो भी बात बताई, और आपने मराठी वर्सेस नॉन मराठी पर भी जो अपनी अपनी राय रखी, अपना ओपिनियन रखा है, वो लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। एक मराठी लड़की जो खुलकर ये कहती है कि भाई महाराष्ट्र में हर भाषा बोलने वालों का सम्मान होना चाहिए, और इसके लिए उसे टारगेट किया जाता है। बताइए, चलते मतलब बीच राह में चलती गाड़ी में उसको ऐसे टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है जैसे मान लो कि वो किसी बाहर से आई हो, कहीं बाहर से आई हो। वो इस हिसाब से उसके साथ बिहेव किया जाता है, और करने वाले लोग कौन होते हैं? गुंडे की तरह बिहेव करते हैं। जब आप, हमने आपको वो वीडियो तो दिखाया ही है, जब आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको अंदर से गुस्सा आएगा कि क्या हमारे देश के नेता ऐसे होने चाहिए?
जिनके बेटे आराम से शराब पीकर गाड़ी चलाएं, किसी को जाकर ठोक दें, कोई अगर इसका विरोध करे तो उन्हें लगातार धमकाएं कि जाओ राज ठाकरे से पैसे ले लेना, क्या, और खास तौर पर जब सामने कोई लड़की हो। कहना क्या चाहते थे एमएनएस लीडर के बेटे? खैर, माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। हमने सुना है राजश्री कान पकड़कर माफ़ी भी आपसे मांगी थी उस समय इस लड़के ने। जी, उस समय तो वो क्या क्या ही कर रहा था। पहले सेकंड में मुझे उसने धमकी दी, दूसरे सेकंड में उसने मुझे गाली दी, तीसरे सेकंड में उसने सॉरी बोला, पांचवें सेकंड में उसने मुझे दीदी बोला, छठे सेकंड में उसने मुझे फिर से गाली दी। उसे समझ में आ गया था कि आप मानने वाली नहीं हैं, आप झांसी की रानी हैं, आप डिगने वाली नहीं हैं। आपने उसे अच्छा सबक सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप मराठी और नॉन मराठी दोनों को साथ लेकर चल रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में रहने वाला हर कोई ऐसा ही सोचे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।